किसान भाइयों, अगर आप भी करेले की खेती करते हैं और करेले की फसल की जो पैदावार है उसको डबल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल आप अपनी करेले की फसल में करके करेले की पैदावार तो बढ़ा ही सकते हैं और साथ ही साथ करेले की जो क्वालिटी है दोस्तों उसको भी एकदम ज़बरदस्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, करेले की जो खेती है वो मुझसे बेहतर आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन कुछ तकनीकें बातें हैं जिनको आप दोस्तों शायद नहीं जानते। जैसे कि हमारी करेले की जो फसल को एनपीके चाहिए होता है वो चाहिए होता है दोस्तों 10-26-26। 10-26-26 जो एनपीके है इसका इस्तेमाल सही तरीके से और सही मात्रा में अगर आप अपनी करेले की फसल में नहीं करते हैं तो आपकी करेले की जो फसल है वो पैदावार नहीं दे सकती जो आप चाहते हैं, और ना ही वो इतने लंबे समय तक चलती है और उसमें सैकड़ों बीमारियां आपकी लग जाती हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण रहता है वो यही कि आप सही टाइम पर सही खाद का इस्तेमाल नहीं करते। तो इस बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और जो भी हमारे सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। आप खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपका कोई भी खेतीबाड़ी से जुड़ा अगर हमारा सवाल है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपना जो सवाल है वो हमसे पूछ सकते हैं। चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इस खेती के जुड़े कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते। दोस्तों, करेले की अच्छी पैदावार के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होता है अच्छी कंपनी का, अच्छी वैरायटी का चुनाव करना। अगर आपने सही बीज का चुनाव किया है तो आपकी अच्छी पैदावार आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए, मैं कुछ कंपनी की कुछ वैरायटी बता रहा हूँ, अगर इनमें से जो भी वैरायटी आपके आसानी से एरिया में मिल जाए आप उसको ले सकते हैं। पहली ये जो है दोस्तों वो है वीएनआर कंपनी का आकाश। ये कांटेदार करेला होता है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। दूसरा भी वीएनआर कंपनी का है राजा के नाम से, ये चिकना करेला है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। तीसरा है जेके आलीशान, ये भी दोस्तों चिकनी वैरायटी है और बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट देखे जाते हैं। चौथी है दोस्तों यूएस एग्री साइंस की 813, और है दोस्तों सिजेंटा कंपनी की छोटू के नाम से आपको ये वैरायटी मिल जाएगी। और है दोस्तों पाली आती है ईस्ट वेस्ट कंपनी की, प्राची आती है ईस्ट वेस्ट कंपनी की। ये कुछ वैरायटियां हैं जिनको दोस्तों आप अपने खेत में दोस्तों बेहिचक लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी पैदावार ले सकते हैं। देखिए, डार्क रंग हैं सबके और ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करेला आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों, और इनके जो वज़न रहता है वो लगभग 200 से 250 ग्राम के बीच में रहता है और बहुत ही ज़्यादा अधिक माल ये वैरायटियाँ देती हैं। इनमें से आप कोई भी एक वैरायटी जो है अपने खेत में लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि करेले की जब भी आप फसल करते हैं तो वो मचान विधि से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप ज़मीन पर करेला लगाते हैं तो ज़मीन पर ढेरों बीमारियां आती हैं और जो नया फूल जो हमारे करेले का आता है वो भी झड़ जाता है और तरह तरह की फंगस डिसीज़ जो है हमारी करेले की फसल में लग जाती हैं, जिससे आपकी जो पैदावार है वो बिल्कुल आधी हो जाती है और अच्छे रिजल्ट और अच्छे रेट भी आपको नहीं मिल पाते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी करेले की फसल आप लगाएं तो उसको मचान विधि से करने की कोशिश करें। तीसरी बात जो हमारी डिपेंड करती है अच्छी पैदावार पे वो ये है कि आपने सही खादों का इस्तेमाल किया है और सही समय पर और सही मात्रा में किया हो। देखिए, शुरुआत में जब आप अपनी खेत तैयार करवाते हैं मिट्टी के अंदर आपको केवल 100 किलो डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से बिखेर देनी है और अपनी ज़मीन तैयार करवा के उसमें बीज जो है अपना लगा देना है। अपनी जो पौधा आपने करेले की तैयार की है वो लगा देनी है। उसके बाद में जब 20 से 25 दिन के बाद पौधा जब 20-25 दिन का हो जाए तब आपको उसमें दोस्तों पहला खाद देना है। पहला खाद कौन सा देना है दोस्तों? 10-26-26 एनपीके। इसके साथ में दोस्तों आपको ह्यूमिक एसिड 98% 2 किलो प्रति एकड़ देना है और 10-26-26 50 किलो प्रति एकड़ देना है। इन दोनों को मिलाकर अच्छे से अपनी पूरी फसल में बिखेर दीजिए और सिंचाई कर दीजिए। दोस्तों, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में जब आपकी फसल 50 से 55 दिन की हो जाए तब भी आपको 10-26-26 50 किलो, और इसके साथ में जो बायोबीटा ग्रैनुअल वाला आता है या सागरिका जो आता है इसको कंपनी का ग्रैनुअल वाला दानेदार 6 किलो प्रति एकड़ और 10-26-26 50 किलो प्रति एकड़ आपकी फसल में बिखेरना है। देखिए, जब आपने पहला खाद दिया था, जब 20 से 25 दिन की आपकी फसल थी, उस समय पर ह्यूमिक एसिड देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ह्यूमिक एसिड जड़ का फैलाव करता है और जड़ को बढ़ाता है, अपना पौधे को हरा भरा रखता है
दोस्तों 20 से 25 दिन में आपका जो पौधा है वो जितनी ज़्यादा जड़ फैला सकता है अपनी ज़मीन में उतनी ज़्यादा फैलाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी जो बेल वाली फसलें होती हैं इनको जड़ की आवश्यकता होती है। ये जड़ से सारे पोषक तत्व लेती हैं और हमारे फल को बनाने में दोस्तों सहायक करती हैं। इसलिए जड़ का विकास बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए पहले खाद के साथ ह्यूमिक एसिड जो आता है 98%, जिसको काला सोना ब्लैक गोल्ड के नाम से आपको मिल जाएगा, इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। दूसरी खाद आपको मैंने बता दी है 50 से 55 दिन में लगानी है। ये दो समय पर अगर आप खाद का जो सही इस्तेमाल है कर लेते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। फूलों में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, फल में ज़्यादा चमक देखने के लिए मिलेगी और ज़्यादा सुंदरता देखने के लिए मिलेगी। जितना सुंदर फल होगा उतने ही अच्छे रेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये दो तरीके हो गए। तीसरी चीज़ दोस्तों, इसके लगभग जब आपका पानी जब जो है सिंचाई सूख जाए, लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपको जो टॉनिक का इस्तेमाल करना है दोस्तों, वो है ट्राइकोनोल 005% जो आता है, जो मीराकुलान के नाम से या नीराकुलान के नाम से आपको मिल जाएगा। आपको इसका इस्तेमाल करना है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपनी पूरी करेले की फसल पर। इससे आपकी पूरी फसल जो है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है इससे तेज़ होती है, फल फूल की मात्रा अधिक होती है और आपकी पूरी जो बेल है दोस्तों बिल्कुल हरी भरी और स्वस्थ होकर चलने वाली है। ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं इससे 100% आपके फूल भी बढ़ेंगे, पैदावार भी बढ़ेगी और क्वालिटी भी दोस्तों 100% बढ़ेगी। चाहे तो आप एक बार इस फसल में दोस्तों अपनाकर ज़रूर देखें। ये वाला तरीका मेरे खुद के अपनाए हुए हैं, किसानों को बताए हुए हैं और किसानों को दोस्तों ये तरीके मैं बताता हूँ और करवाता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट करवा कर देख रखे हैं। ये तरीके बिल्कुल 100% जेन्युइन हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही जानकारी मैं दोस्तों अपने चैनल पर लाता रहता हूं। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में। अगर आपका कोई भी अगर सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।